आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए हमारा प्रश्न दिया गया 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन की धारा में अपचयित किया गया, जिससे 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। दूसरे प्रयोग में 1.179 ग्राम कॉपर को नाइट्रिक अम्ल HNO3 में घोला गया। इस प्रकार बना हुआ कॉपर नाइट्रेट गर्म करके क्यूप्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित किया गया, जिसकी मात्रा 1.476 ग्राम थी। इस प्रयोग के आधार पर स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध कीजिए। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या है। स्थिर अनुपात का नियम हमारे जेएल प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, जेएल प्राउस्ट ये कब दिया था इन्होंने? 1797 में दिया। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि जैसे H2O है, अगर इसका अनुपात, इनका अनुपात क्या है, द्रव्यमान का इनका अनुपात कितना है, जैसे 1:8 है, तो H2O दूसरी विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा बनाया जाएगा तो उसका अनुपात में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, अनुपात उतना ही रहेगा। जैसे मान लो CO2 है, ठीक है, 3:8 है इनके द्रव्यमान का अनुपात। ठीक, तो जेएल प्राउस्ट ने कहा कि अगर इस CO2 किसी भी विधि द्वारा बनाया जाएगा, इनका अनुपात 3:8 ही रहेगा। ठीक है, इनका अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, कभी भी अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यही स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, देखिए पहले हम देख लेते प्रश्न। इतना कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा, मतलब CuO जो है हमारा, वो कितना 1.375। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में पहले क्या हो रहा है, यहां लिख दे रहे हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या आप हिंदी में लिख देना। ठीक, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है बच्चों, 1.57 ग्राम कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, कितना है, CuO जो है हमारा वो है 1.375। किस में है ये बच्चों, ये हमारा ग्राम में है। ठीक है, चलिए अब फिर क्या कह रहा है, जो हमारा अपचयित हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन की धारा में अपचयित किया गया, जिससे क्या हुआ 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमें कॉपर कितना बचा है, कॉपर जो हमें प्राप्त हुआ है, जो बचा हुआ कॉपर है, ठीक, बचा कॉपर कितना है 1.098। ठीक है, ग्राम। चलिए ये पहले हमारे पहले विधि में कह रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, तो हम यहाँ पर देखें कि कितनी ऑक्सीजन, हमें पता कर लेंगे कि कितनी ऑक्सीजन है। देखिए कॉपर का अगर हमें भार मालूम है, ठीक है, अगर हमें कॉपर का भार मालूम है और कॉपर ऑक्साइड का मालूम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए ऑक्सीजन निकालेंगे। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन कितना मौजूद है उसमें, इसलिए ऑक्सीजन होगा कितना, CuO को अगर हम 1.375 माइनस 1.098 करें, यहाँ दशमलव सही नहीं लगा, ठीक है, अगर 1.098 करें तो जो CuO जो हमारा ऑक्सीजन होगा O होगा, वो कितना आ जाएगा 0.277 ग्राम। चलो यहाँ पर तो हमारा ऑक्सीजन आ गया। चलिए अब फिर क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ठीक, लेकिन रुको एक मिनट, हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, हम परसेंटेज निकाल लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का, कितना ऑक्सीजन मौजूद है Cu में। ठीक है, किसका प्रतिशत निकालेंगे कि कितना ऑक्सीजन मौजूद है CuO के O का परसेंटेज। ठीक है, CuO के ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, मतलब प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ पर जो नीचे में हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे मतलब पूरा CuO होगा, ठीक, जो कि कितना है 1.375। अब CuO में हम किसका निकाल रहे हैं, CuO में हम निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का, तो जो ऑक्सीजन है उसको हम ऊपर लिख देंगे 0.277। अब हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जब हम इसको काटेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 20
20.14, ठीक है, ये हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। ऑक्सीजन हमारा जो है, ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी निकल गई, यहाँ ऑक्सीजन प्रतिशत निकाल दे रहे हैं 20.14, ठीक है, ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए। चलिए अब आगे क्या कह रहा है आप देखते हैं। आगे कह रहा है कि दूसरे प्रयोग में, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, मतलब पहला प्रयोग, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब देखिए दूसरे एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर हम लिख देंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट, या हम लिख दो दूसरा प्रयोग, ठीक है। अब दूसरे प्रयोग में क्या हुआ इसको पढ़ते हैं, चलिए बिल्कुल आराम से करेंगे क्वेश्चन। दूसरे प्रयोग में 1.179 ग्राम कॉपर को नाइट्रिक अम्ल में घोला गया, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि कॉपर कितना लिया गया, 1.179, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉपर जो है हमारा वो 1.179 है। चलिए फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि इस प्रकार कॉपर नाइट्रेट गर्म करके क्यूप्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित किया गया, जिसकी मात्रा 1.476 है, ठीक। क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला इससे, ठीक है, ये हमारा ग्राम में है। और जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है CuO है यहाँ से, ठीक है। अब हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड जो हमारा बना है वो बना है बच्चों 1.476 ग्राम, ठीक है। चलिए अब ये हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम ऑक्सीजन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब ऑक्सीजन आपको निकालना होगा तो देखो ऑक्सीजन आप आराम से निकाल लोगे, ठीक। कैसे, क्यूप्रिक ऑक्साइड को कॉपर से घटा दो, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड के भार को कॉपर से घटाओगे, मतलब 1.476 माइनस 1.179, तो जब घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तब हमारा आ जाएगा 0.297, ये ग्राम में आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें भी क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर हम जब कॉपर का प्रतिशत निकालेंगे तो देखना कितना आएगा, सॉरी ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रतिशत निकालेंगे ऑक्सीजन का, यहाँ हम Cu रख देंगे नीचे 1.476, ऊपर क्या रखोगे, ऊपर ऑक्सीजन का निकाले तो ऑक्सीजन लिखोगे 0.297, और यहाँ गुणे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक। तब जब आप इसको काटोगे और गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20.1219, इस तरह आएगा, मतलब 20% आ रहा है। इसको तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं क्योंकि मतलब एकदम कम है, ठीक। तो दोनों तरफ आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है। पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग में जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर वो लिख दिया, यहाँ पर वो लिख दिया, वो हमारी बराबर है। तो दोनों प्रयोग में अगर ऑक्सीजन बराबर है तो ये क्या करेगा, स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध कर देगा, ठीक है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।